Yes, critical reasoning, CLAT 2023 paper and passage number 5, part 5. After this, the last passage will be discussed, but let's start discussing this. We in India worry a lot about the possible mistakes that can happen in the implementation of large scale transfers. पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, क्रिटिकल रीजनिंग का है, तो पूरा पढ़ने से पहले ये बताओ, इंडिया के अंदर बहुत सारे पॉसिबल मिस स्टेप्स होते हैं रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ large scale transfers. The money may end up in wrong hands. Some intermediary may get rich in the expense of taxpayer. But in times like this, amidst matlab in the middle of pandemic, with the nation locked and with lives and livelihoods at stake. What is stake? क्या होता है stake? At risk. ठीक है ना? जब livelihoods और lives risk पे थी क्योंकि नेशन वाइड लॉकडाउन था, इट इज रॉन्ग सेट ऑफ कंसर्न्स. अब बताओ पैसेज का फर्स्ट पैराग्राफ क्या समझ में आया? एनीवन? सिर्फ सिंपली से यस और नो. समझ में आया या नहीं आया? रीडिंग से अगर आ रहा है तो समझाओ क्या कहना चाह रहा है. मैं आपको ऑप्शंस देता हूं. फर्स्ट पैरा ऑफ द पैसेज करस्पॉन्ड्स टू वी शुड बॉदर अबाउट the middleman misconduct of transfer of things, and the second option is we should not bother about the misconduct of transfer of things. We should bother or we should not bother. देखो, we should bother तब बोलोगे जब आप बोलोगे कि ये सब middleman जो करप्शन हो जाता है. ट्रांसफर्स में सबसे बड़ा इशू है ना. ट्रांसफर मतलब गवर्नमेंट से कोई क्रॉप्स स्टॉक होकर अगर पुअर मैन तक पहुंच रही है उसकी राशन की दुकान पे, वो फ्री वाले राशन की दुकान पे, तो बीच में बहुत सारे मिडिलमैन है. डायरेक्ट सब्सिडी का नाम याद है? डायरेक्ट सब्सिडी देंगे तो मिडिलमैन गायब. लेकिन ये कह रहा था कि अगर आप मनी गलत हैंड्स में दे देते हो, कुछ इंटरमीडियरी में गेट रिच. इंटरमीडियरी मतलब मिडिलमैन, ठीक है, वो रिच बन सकता है. और इन द टाइम्स ऑफ पैंडेमिक द नेशन लॉकडाउन विद द लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स एट द स्टेक. जब पैंडेमिक का टाइम था और हर चीज़ दाव पे लगी हुई थी, क्या कि जान बचेगी कि नहीं बचेगी, ऐसे समय में इट इज़ रॉन्ग सेट ऑफ कंसर्न्स. समझे? मतलब हमको चिंता इन मुद्दों पे करने की ज़रूरत नहीं है. अगर है तो सब तब है जब नॉर्मल टाइम्स होते हैं. लॉकडाउन में अगर आप ये चिंता करोगे ना कि जो हम वेजिटेबल्स लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो कहीं गायब तो नहीं हो गई बीच में, तो ये अभी सही समय नहीं है ये सोचने का. वो तब सोचना जब मामला एकदम नॉर्मल हो. अभी क्या है, पहुँच जाए जो ही बहुत है. यस और नो? इट वॉज एन इमरजेंसी स्टेट, तो इट इज रॉन्ग सेट ऑफ कंसर्न्स या राइट सेट ऑफ कंसर्न्स? रॉन्ग सेट. तो वी नीड टू बॉदर और नॉट नीड टू बॉदर? नॉट नीड. वी नीड नॉट बॉदर अबाउट मिडिल मैन करप्शन, क्योंकि अभी तो पहुंच जाए जो ही बहुत है. आया क्या? ये फर्स्ट पैराग्राफ है और इसी पे पूरा आगे पैसेज है. पढ़ो आगे. एज इट बिकम्स क्लियर दैट द लॉकडाउन विल गो ऑन फॉर क्वाइट अ वाइल इन अ टोटल और मोर लोकलाइज्ड वर्जन्स, द बिगेस्ट वरी राइट नाउ बाय फार इज द ह्यूज नंबर ऑफ पीपल विल बी पुश्ड इनटू डायर पॉवर्टी. डायर मतलब ग्रेव पॉवर्टी. लिखो GRAVE. और ग्रेव का मतलब क्या होता है? सीरियस. क्या मैक्सिमम लोगों का पॉवर्टी में चले जाना ही सबसे बड़ा वरी है अभी? डोंट यू थिंक इट बिकम्स क्लियर विद द लॉकडाउन के भले मोर लोकलाइज्ड वर्जन अगर आप देखें ना, नेशनल लेवल से मत देखो, ग्राउंड रिपोर्ट से देखो, तो क्या सबसे बड़ा अभी जो कंसर्न है वो यही है कि ह्यूज नंबर ऑफ पीपल पॉवर्टी में सिंक होने वाले. करेक्ट? क्योंकि सबके सेविंग्स खत्म हो गए. अब बताओ. और इवन स्टारवेशन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉस ऑफ देयर लाइवलीहुड्स एंड इंटरप्शंस इन द स्टैंडर्ड डिलीवरी मैकेनिज्म. देखो, एक तो लाइवलीहुड्स ऑलरेडी लॉस्ट हो चुके हैं. दे हैव द लॉस ऑफ लाइवलीहुड मतलब उनका घर बार, उनका खाना पीने का जो अर्निंग्स था, सोर्स था, खत्म. और इंटरप्शंस किस में है? स्टैंडर्ड डिलीवरी मैकेनिज्म्स में. स्टैंडर्ड डिलीवरी कैसे होती थी? मंडी के थ्रू डिलीवरी होती थी. अब याद करो, लॉकडाउन में तो मंडी नहीं है, कृषि उपज मंडी काम करना बंद कर रही है, लोकल मंडीज आर स्टॉप, तो उन तक तो पहुंचाना ही सबसे बड़ा टारगेट है. एंड इन दैट काइंड ऑफ सिनेरियो इवन स्टारवेशन कैन बी अ बिग प्रॉब्लम. यस और नो? स्टारवेशन मतलब भूख से लोग मर जाए, है ना. भुखमरी कहते हैं स्टारवेशन. और भुखमरी जब बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है तो वो फेमाइन बन जाती है. क्या बन जाती है? फेमाइन. याद रखना 2-3 स्टेज होती है. पहली स्टेज होती है ड्रॉट, DRAUGHT. ड्रॉट मतलब सूखा. सूखे का नेक्स्ट स्टेज होता है स्टारवेशन, भुखमरी. लोग मरने लग जाते हैं इससे. लोग 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, 1 वक्त में गुजारा करते हैं.
एंड देन द नेक्स्ट स्टेज इज फेमाइन, जिसमें 2 वक्त छोड़ो 1 वक्त छोड़ो खाना ही नहीं मिल रहा है, 3-3 4-4 दिन निकल जाते हैं खाना खाए हुए, तो लोग मर जाते हैं। आया ये बंगाल फेमाइन हुआ था एक, ध्यान रखना, बंगाल फेमाइन जब हुआ था तो गांधी जी चंपारण में सत्याग्रह कर रहे थे, ये अपन पढ़ा होगा 11th क्लास के चैप्टर्स में है, पूरी बात बताता हूँ। गांधी जी सत्याग्रह कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स ने राशन पानी बंद कर दिया बंगाल में भेजना, जब चेन ही टूट गई तो वहाँ तक लोगों के पास जो अनाज खाक हुआ कि नक्की। अब आगे से तो जो एक्स्ट्रा प्याज आलू वगैरह इंपोर्ट करते अपन वो तो आ ही नहीं रहा, तो लोग मरना शुरू हुए। बंगाल फेमाइन की पिक्चर्स देखना, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बहुत दुखद घटना है, और विंस्टन चर्चिल तक ये बात पहुंचती है, जो उस समय के क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे फॉर ब्रिटेन। वो फाइल पहुंची, उन्होंने फाइल देखी, मैनी पीपल आर डाइंग, और उन्होंने बोला कुछ दिनों तक और चलने दो। क्यों चलने दो? क्योंकि फाइल बंद करके लिखते हैं वाई हैज़ गांधी नॉट डाइड येट। अगर फेमाइन चल रहा है तो गांधी क्यों नहीं मरा, अगर वो मर गया तो चला दें। समझ रहे हो? इम्पैक्ट ऑफ सम नॉन वायलेंस कैन बी अ बिग टेरर, राइट? तो उस प्राइम मिनिस्टर के लिए इतना बड़ा टेरर था वो, जब वो मर जाएगा तो चला दें। वाई हैज़ नॉट ही डाइड एट, गांधी डिड नॉट डाइड, राइट? तो दैट वाज द कंसर्न। नेक्स्ट प्लीज, क्या लिखा हुआ है इसके आगे? दैट इज अ ट्रेजेडी इन itself and moreover opens up the risk that we see large scale defiance of lockdown orders. Starving people after all have little to lose. We need to do what it takes to reassure people that society does care and that the minimum well-being will be secure. आपको ये reassure करना पड़ेगा सोसाइटी को कि हम केयर करते हैं और आपको हम बचा लेंगे। well-being will be secure, ये हमको फोकस करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? वी हैव, हाँ कौन सा? डिफायंस मतलब मना कर देना, रिफ्यूजल। डिफायंस मतलब ओबीडियंस या डिसओबीडियंस? डिसओबीडियंस लिख लो। लार्ज स्केल डिफायंस ऑफ ऑर्डर का मतलब लार्ज स्केल डिसओबीडियंस, मतलब हाँ नहीं बोलते, ना बोल देते हैं, रिफ्यूजल कह सकते हो, रिफ्यूजल। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ क्या? तो 2 पैराग्राफ में 2 चीज़ समझ में आई। पहली कि अभी इतना ज़्यादा चिंता करना कि करप्शन कितना हो रहा है मिडिल मैन्स वाला, वो इतना टेंशन वाली बात नहीं है, आप तो पहुंचाने पे फोकस करो। और दूसरा, हम लोगों को ये गारंटी देनी पड़ेगी कि ऐसा हो, हम लोगों को सोसाइटी में फेथ फिर से इंस्टिल करना पड़ेगा, वरना काम नहीं चलेगा। वरना लोग अगर आपसे होपलेस हो गए तो डेमोक्रेसी फेल। यस और नो? उनको यही तो होप है कि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं तो सरकार हमारा ध्यान रखेगी। अब सरकार इन मामलों में लगी रही है, करप्शन हो रहा है, बंद, सब बंद, कैसे काम चलेगा? नेक्स्ट, वी हैव द रिसोर्सेज टू डू दिस। द स्टॉक्स ऑफ द फूड एंड फूड कॉर्पोरेशन इंडिया आर मोर देन 3 times द बफर स्टॉक्स। दिस इज लाइकली टू ग्रो ओवर द नेक्स्ट वीक्स एज द रबी क्रॉप कम्स इन। समझे? इसके लिए रिसोर्सेज तो है हमारे पास, दैट इज अगर रबी क्रॉप्स के ऑलरेडी आने के चांसेस बन भी रहे हैं तो भी हमारे पास 3 times मोर देन द स्टॉक्स है। बफर स्टॉक्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? तो जब ग्रेन सारे ख़त्म हो जाते हैं तो सरकार अपने ग्रेन्स मार्केट में उतार कर सिचुएशन को संभालती है। तो अभी हमारे पास 3 times द बफर स्टॉक नॉर्म्स हैं, जितना होना चाहिए उससे भी 3 गुना। तो बताओ ये अच्छी बात है, बुरी बात है? गुड पॉइंट, नो? दिस इज लाइकली टू ग्रो ओवर द नेक्स्ट वीक्स, और नेक्स्ट वीक्स में तो और बढ़ने वाला है। मतलब ऐसा नहीं है स्टॉक्स की कमी है, स्टॉक्स तो है, प्रॉब्लम किसकी हो गई फिर? डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, कि लोगों तक पहुंचेगा कैसे। अब बताओ, indeed the government already has shown a willingness to use the stocks. It has offered a supplementary PDS, public distribution system, as or ration provision to 5 kg per month for the coming 3 months. कमिंग 3 months के लिए गवर्नमेंट ने 2 डिसीजन लिए थे। एक तो डायरेक्ट उनके जनधन अकाउंट्स में कुछ पैसा पहुंचा दिया जाए, 1500 ऐसा कुछ पैसा था, या 700, आई एम नॉट श्योर, पर मंथ। और ग्रेन्स में उन्होंने इकट्ठा करा 5 किलो पर पर्सन, ठीक है, और वो भी पर मंथ। हर मंथ हर पर्सन को 5 किलो अनाज हमारी तरफ से मिले। वैसे 5 किलो एक बंदे के हिसाब से तो काफ़ी होता है। 2-3 हफ्ते तो अगर वो हफ्शी ना हो तो निकाल लेते हैं, एक हफ्ता तो खुद का भी खाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो जल्दी से बताओ, 5 kg पर पर्सन निकाला। हाउएवर इट इज़ क्वाइट लाइकली दैट द 3 months विल नॉट बी इनफ, सिंस इवन इफ द लॉकडाउन एंड सून द प्रोसेस ऑफ रीओपनिंग द इकोनॉमी विल टेक टाइम। लेकिन ये बात सबको पता थी कि 3 महीने के लिए जो प्रोसीजर है ये काफ़ी नहीं था, क्योंकि इट विल टेक टाइम टू टर्न बैक द इकोनॉमी ऑन द ट्रैक।
More importantly, a substantial fraction of the poor are excluded from TDS rolls. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे सेक्शन को तो आपने ऑलरेडी पीडीएस या फिर बीपीएल परिवारों के बाहर निकाल रखा है, तो जब तुम उनको कंसिडर ही नहीं करते कि वो पुअर हैं तो उन तक पहुंचाओगे कैसे? इसका मतलब सबसे पहला टारगेट पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के रोल में उनको नाम डालना है, उसके बाद उन तक पहुंचाना है, वरना तो करप्शन और बड़ा हो जाएगा। तो बताओ, फॉर वन रीजन और अनदर सच एज आइडेंटिफिकेशन बैरियर्स टू गेट अ राशन कार्ड टर्न आउट टू बी अ हार्ड टू, बताओ राशन कार्ड सबके पास नहीं है, ये इशू और बड़ा इशू है। उसके बाद एंड दिस सप्लीमेंट्री प्रोविजंस ओनली अप्लाई टू दोज हु आर ऑलरेडी ऑन इट। तो बताओ सप्लीमेंट्री प्रोसीजर क्या है कि 5 kg सबको मिलेगा। इस सप्लीमेंट्री प्रोसीजर को अप्लाई करने के लिए राशन कार्ड होना ज़रूरी है। जिसके पास नहीं है क्या उसके पास दिक्कत होगी? बिल्कुल होगी। देर इज ऑल्सो एविडेंस दैट देर इज अ लॉट ऑफ बोनाफाइड एप्लीकेशन। बोनाफाइड का मतलब लिखो क्या? जेन्युइन। बोनाफाइड का मतलब होता है ट्रस्टवर्दी, जेन्युइन लिख दो ज़्यादा अच्छा है, ओरिजिनल। बहुत सारी बोनाफाइड एप्लीकेशंस है, फॉर एग्जांपल ऑफ ओल्ड एज पेंशनर्स हेल्ड अप इन द वेरिफिकेशन प्रोसेस, जो अभी भी लटकी पड़ी है, वेरीफाइड नहीं हुई है, राइट? पार्टली बिकॉज द रिस्पॉन्सिबल लोकल कम्युनिटीज ट्राई टू अवॉइड लेटिंग एनीबडी बाय मिस्टेक टू अवॉइड एनी अपीयरेंस ऑफ मैलफियसेंस। मतलब अभी भी मिसकंडक्ट के चांसेस की वजह से बहुत सारी अथॉरिटीज़ क्या कर रही है, उन एप्लीकेशंस को लटका रखा है हवा में। तो जब ओल्ड लोगों की या फिर किसी विडो की मान लो एप्लीकेशन लटकी हुई है, तो एप्लीकेशन जब तक तुम वेरीफाई नहीं करोगे उनको मिलेगा कैसे सामान? राशन कार्ड का प्रोसेस ही पूरा नहीं हो पाया। तो बताओ सबसे पहला पॉइंट तो ये है ना कि पहले तो लटके हुए राशन कार्ड को वेरीफाई करो, फिर उसके बाद जिसका राशन कार्ड नहीं बना हुआ उसको दो, एंड द थर्ड पॉइंट इज उन तक फिर पहुंचाओ। क्या क्लियर हो रहा है? बैरियर्स कितने सारे हैं। तो ये जो हम ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं सोसाइटी के अंदर, वो कितना बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए। एक तो कंट्री की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, वो सबसे बड़ा बैरियर है। अब बताओ नेक्स्ट, सच पंक्टिलियसनेस हैज़ इट्स मेरिट्स। पंक्टिलियसनेस क्या होता है चेक करो। पंक्टिलियस का हम मतलब निकालते हैं मैटिकुलसनेस। मैटिकुलस भी नहीं सुना होगा। एक बात बताओ, पंक्टिलियस को स्ट्रिक्ट कह सकते हैं, लिख लो दिस स्ट्रिक्ट नेचर, एग्जैक्टिंग नेचर। एग्जैक्टिंग मतलब एकदम टू द पॉइंट वाला नेचर, मतलब जितना हम लोगों के पास रोल्स हैं उतना ही पहुंचाएंगे, और जिसके पास राशन कार्ड नहीं उसको नहीं देंगे। इसी को कहते हैं पंक्टिलियस नेचर। तो हाँ, वेरी केयरफुल, मतलब केयरलेस होके बांटोगे तो किसी को भी चला जाएगा, केयरफुल होके बांटोगे तो कुछ लोगों को जाएगा। तो बताओ इस समय ये पंक्टिलियसनेस की ज़रूरत है क्या? नहीं है भाई। अभी आप कोविड के लॉकडाउन की बातें कर रहे हो, सब मर रहे हैं, महामारी चल रही है, और आप ये सोच रहे हो कि इसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इसके पास राशन कार्ड है कि नहीं। अरे पुअर है, भिखमंगा है, वो ख़त्म हो रहा है बेचारे के पेट से दिख रहा है, वो भूखा पड़ा, उसको दो ना। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पेट भरना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? सच पंक्टिलियसनेस हैज़ इट्स मेरिट। देखो इसके फ़ायदे तो है, क्या फ़ायदे हैं? बट नॉट इन द मिडिल ऑफ अ क्राइसिस। क्राइसिस के मिडिल में इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। द करेक्ट रिस्पॉन्स इज टू इशू टेम्प्रेरी राशन कार्ड्स। बात सही है, टेम्प्रेरी राशन कार्ड दे दो बेचारों को, ताकि कुछ तो कमा के खाएं वो कुछ दिनों के लिए। फिर with minimal checks to everybody who wants one is willing to stand in line to collect card and their monthly allocations. करेक्ट? 3 महीने के लिए तुमको राशन कार्ड दे दो कम से कम, ये 3 महीने तो खाएं वो ढंग से। और उसके बाद the cost of missing many of those who are in dire need vastly exceeds the social cost of letting in somebody who could perhaps do without it. लास्ट लाइन समझाओ मुझे क्या कह रहे हैं? बोलो, लाइन समझ में ये तो समझाओ। द कॉस्ट ऑफ मिसिंग, हाँ इस टाइम पे जिन लोगों को जरूरत है उनका अमाउंट बहुत ज़्यादा उन लोगों से जिनको इस चीज़ की जरूरत है। जिसको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मतलब जिनको, अगर हम वैल्यू की बात करें, वैल्यू, तो मान लो अभी मैक्सिमम 50% या 40% जनता बीमार है, उनको उस राशन की बहुत ज़रूरत है, बस उसका पीडीएफ में नाम नहीं है।
अब क्या हुआ, उनको राशन कार्ड बांटने के चक्कर में ऐसे लोगों को भी राशन कार्ड मिल गए जिनको जरूरत नहीं है, तो जाने दो। आपका फोकस तो कौन है, जो 40% लोग बीमार पड़े थे, 20% एक्स्ट्रा लोग ले गए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ मिसिंग मैनी ऑफ दोज हु आर इन डायर नीड ऑफ वास्टली एक्सीड मतलब इनका नंबर बहुत ज़्यादा है, rather than social cost of letting in someone who could perhaps do without it। जो बिना राशन कार्ड के भी काम कर सकता है, उसको मिल भी गया तो कोई बात नहीं, बड़ा दिल रखो और उन लोगों को ज़रूर पहुंचाओ जिनको ज़रूरत है। क्लियर हुआ क्या? क्या हम इसको ह्यूमैनिटेरियन कॉज वाला पैसेज कह सकते हैं? पूरा पैसेज सोशल वर्क पे है, और वो भी सोशल वर्क किससे? अकाउंटेबिलिटी से, कि गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल फॉर दिस ह्यूमैनिटेरियन कॉज। गवर्नमेंट नहीं करेगी तो कौन करेगा? सीधी सी बात। 23.1 का आंसर दे दो, पहले खुद का आंसर डिसाइड करो फिर बताओ। Which of the following best represents the author's views on the government decision to offer supplementary PDS provisions to people mentioned in the passage above? Come on. Which of the following best represent author's views? पहला, they oppose it या they support it? देखो अगर आप पूरा पढ़ोगे तो मजा आएगा। पूरा किस बारे में लिखा हुआ है, अपोजिट और सपोजिट, वो भी देख लो। एंड डू नॉट थिंक इट इज इनफ as 3 months of supplementary provisions may not be enough and many need are not enrolled on PDS list। आई थी बात, बहुत सारे लोग कह रहे हैं 3 months इनफ नहीं है और बहुत सारे लोगों का नाम भी नहीं है। तो बताओ ऑथर इसको अपोज कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। ये एक्चुअली आगे वाली लाइन परफेक्ट है, गलती किस में? वो अपोज नहीं कर रहा था, वो कह रहा था इसको एनहांस करो आप। हाँ, तो उसको डिमांड और बढ़ाने की बात हो रही थी, अपोज थोड़ी ना कर रहा था। वो तो कह रहा था बहुत अच्छा मूव है पर इसको और बढ़ाओ, ढंग से इनेक्ट करो। तो सपोर्ट वाले 2 हैं, अपोज वाला 2 हैं। तो बताओ बी या डी? क्यों? डी में क्या है? दे सपोर्ट एंड थिंक इट इज मोर देन इनफ, नॉट एट ऑल, इट इज लेस। तो आंसर होगा दे डू नॉट थिंक इट इज इनफ and 3 months of supplementary provisions may not be enough, many people are not enrolled। सही है ना आंसर? ए और सी में सिर्फ एक ही लाइन का डिफरेंस है, दैट इज सपोर्टेड एंड अपोजिट। नहीं, ए और बी में, ए और बी में सिर्फ एक ही लाइन का डिफरेंस है, अपोजिट और सपोर्टेड। तो आंसर बोलो, सबका आंसर क्या होना चाहिए? बी, करेक्ट है। अब बताओ नेक्स्ट 23.2, मोस्ट वीकन द ऑथर्स पोजीशन। कौन वीकन कर रहा है ऑथर का पोजीशन? whether the supplementary PDS provisions offered by the government would be sufficient in circumstances described in the passage। बोलो, ऑथर का ओपिनियन था कि सफिशिएंट होगा कि नहीं, वो कह रहा था नहीं। तो बताओ उसके आइडिया को वीकन कौन करेगा? जो कहेगा सफिशिएंट है। आया कुछ याद? तो चलो स्टार्ट करो। द FCI does not have a wide variety of food grains in stock। क्या ये वीकन कर रहा है या स्ट्रेंथन कर रहा है? देखो मेरी बात सुनो, FCI के पास कितना स्टॉक है ये हमारा मेन कंसर्न है ही नहीं। हमारा मेन कंसर्न है कि तुमको पहुंचाने के लिए जो 3 महीने तुमने दिए थे वो कम लग रहे हैं और बढ़ाओ, और अगर किसी गलत आदमी के पास पहुंच गए तो छोड़ो यार, जाने दो। यही था मेन कंसर्न। तो बताओ एक और क्या है? इंडियाज इकोनॉमी विल इवेंचुअली रिबाउंड टू द लेवल्स ऑफ इट वाज। क्या हम इंडिया की इकोनॉमी के लिए वरीड है? क्या हम FCI के वेराइटी ऑफ फूड के लिए वरीड है? तो वैरायटी ऑफ फूड भी अंडरलाइन कर लो और इकोनॉमी भी अंडरलाइन कर लो, दोनों ही गलत। नेक्स्ट, द लॉकडाउन इज लाइकली टू गो ऑन फॉर मोर देन 3 months। लॉकडाउन तो 3 महीने से ज़्यादा जाएगा, तो ये तो ऑथर को सपोर्ट कर रहा है। ऑथर भी तो यही कह रहा था कि 3 महीने कम पड़ेंगे। एंड नेक्स्ट, एवरी नीडी पर्सन इन इंडिया हैज़ बीन एडेड टू द PDS रोल्स। लो, वो PDS रोल्स में ऐड नहीं होने की बात कर रहा है, कह रहा है हो चुके हैं। तो आंसर हो गया हमारा डी। क्यों? ये स्ट्रेंथन कर रहा है या वीकन कर रहा है? वीकन कर रहा है। ऑथर की बात के तो उल्टी बात कर रहा है ना। ऑथर कह रहा था PDS रूल्स में नहीं है तो चिंता का विषय है, ये कह रहा है नहीं 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 सब ऐड हो गए, मस्त रहो आप। वीकन हो गया, W लिख लो उसके आगे, C ऑप्शन के आगे लिख लो S, D ऑप्शन के आगे लिख लो W, और A और B लिख लेना नॉट रेलेवेंट। नॉट रेलेवेंट। अनन्या क्लियर है? 23.3 एवरीवन, based on the author's views of the actions of local authority responsible for the verification process of adding people to the PDS roles in the passage above, which of the following are the authors least likely to, again opposing पूछा है क्या? least likely to को underline कर लेना, agree।
बोलो लोकल अथॉरिटीज का एक्शन क्या था कमान, कि हम लोग चेक करके देंगे, यही था लोकल अथॉरिटीज का। तो लीस्ट लाइकली एग्री क्या होगा कि अरे चेक करके देने वाला जो तुम्हारा प्रोसेस है उससे कुछ उल्टी बात होगी। तो बताओ पहला ऑप्शन क्या है? इट इज क्रिटिकल दैट पब्लिक ऑफिशियल्स एंश्योर देयर इज नो अपीयरेंस ऑफ रॉन्ग डूइंग इवन एट द कॉस्ट ऑफ सम डिजर्विंग पर्सन्स नॉट रिसीविंग द बेनिफिट्स फ्रॉम। ये बहुत क्रिटिकल चीज है कि ऑफिशियल्स को एंश्योर करना पड़ेगा देयर इज नो अपीयरेंस ऑफ रॉन्ग डूइंग इवन एट द कॉस्ट ऑफ सम डिजर्विंग पर्सन्स। क्या ये लीस्ट लाइकली टू एग्री या मोस्ट लाइकली टू एग्री? बोलो। ऑथर का व्यू ये था कि लोकल ऑफिशियल्स को ध्यान नहीं देना चाहिए, ये कह रहा है ध्यान देना चाहिए। ए वाला ऑप्शन क्या कह रहा है? ध्यान देना चाहिए। तो ये लीस्ट लाइकली टू एग्री हो गया ना, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी मन की तसल्ली के लिए पढ़ लो बी ऑप्शन। पब्लिक ऑफिशियल शुड बी फोकस्ड ऑन एंश्योरिंग वेल बीइंग, ये तो सही बात है। मोस्ट एग्रीइंग विथ यस और नो? वेल बीइंग पे फोकस होना चाहिए कि नंबर्स पे? वेल बीइंग पे। अच्छा नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स इज टू एंश्योर दैट स्टेट स्पॉन्सर बेनिफिट्स रीच द नीडी पीपल, ये भी सपोर्टिव है, ऑथर की बात कर रहा है। नेक्स्ट, क्राइसिस में पैंडेमिक के अंदर पब्लिक ऑफिशियल शुड टेक अ मोर कंपैशनेट व्यू, बात सही है। तो आंसर क्या हो गया, जल्दी बोलो? ए ऑप्शन। ये मन की तसल्ली के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे भी अच्छे ऑप्शंस हो सकते थे, तो हमने पूरा पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन। ये क्या पैसेज इजी आ रहे हैं, ये टफ वाले आते हैं तो इसके अंदर हो सकता था कि 2-3 लीस्ट एग्री वाले होते, तो आप सबसे लाइट वाले पे जाओ। Which of the following, if true, were not true, would have the, एक मिनट, if it were not true, would have the effect on weakening the author's proposal relating to PDS provisions in the passage above? बोलो, इन सब में से अगर कोई ट्रू नहीं होता, if it were not true, तो क्या वो वीकन करते कि नहीं करते, यही पूछ रहा है ना। Have the effect of weakening the proposals relating to PDS provisions. अगर 3 उसमें, हाँ ट्रू तो होना ही नहीं चाहिए, जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें अगर एक भी नॉट ट्रू आता है और ऑथर को वीकन करता है तो वो अपना आंसर। टेल मी, वुड इफ नॉट ट्रू हैव द इफेक्ट ऑन वीकनिंग द ऑथर? इनडायरेक्टली हम लोग घुमा फिरा के क्या पूछना चाह रहे हैं आपसे कि नीचे वाले ऑप्शंस में अगर कोई ट्रू करके सपोर्ट कर जाए तो बैठ जाएगा क्या? देखते हैं, एफसीआई वाला डिस्कस करो। पहला ऑप्शन, बातें बाद में, डिस्कशन बीच वाला। ए ऑप्शन पूछ रहा है द एफसीआई वाज एस्टैब्लिश्ड मैनी ईयर्स अगो। मान लो ये सच नहीं होता, तो क्या ये ऑथर के ओपिनियन को वीकन करता? क्योंकि ऑथर का ओपिनियन एफसीआई के एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड ही नहीं है, तो लिख लो नॉट रिलेवेंट। क्या लिखा? नॉट रिलेवेंट। एफसीआई वाज एस्टैब्लिश्ड टू सपोर्ट फार्मर्स एंड प्रोवाइड देम विद अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर देयर हार्वेस्ट। बोलो, एफसीआई एस्टैब्लिश्ड हुआ है सपोर्ट करने के लिए फार्मर्स को एंड प्रोवाइड करने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर ये नॉट ट्रू होता कि नहीं एफसीआई इसके लिए एस्टैब्लिश नहीं होता, तो ये ऑथर के व्यूज को वीकन करता कि नहीं? क्योंकि रेलेवेंट ही नहीं है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होती है? प्रोडक्शन। जब फार्मर्स देने जाते हैं क्रॉप तो उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलती है। हम तो कंजप्शन की बात कर रहे थे। फिर से लिख लो नॉट रेलेवेंट, ऑथर के व्यूज पे बेस्ड ही नहीं है। नेक्स्ट प्लीज, द एफसीआई हैज वेरी मीगर स्टॉक्स। अगर ये नॉट ट्रू है तो एफसीआई हैज वेरी ह्यूज स्टॉक्स। क्या ये हमारे ऑथर को वीकन कर रहा है? ऑथर खुद ही कह रहा था बहुत सारे स्टॉक्स हैं हमारे पास। मीगर का मतलब बताओ? मीगर का मतलब लेस, लिटिल, बिल्कुल लिटिल लिख लो। नेग्लिजिबल, ठीक है। The FCI has much more stock than it is required to maintain a buffer stock. बोलो, FCI के पास बहुत सारा स्टॉक है, डी में लिखा, तो नॉट ट्रू बनाओ, स्टॉक नहीं है, तो अब ऑथर हो गया वीकन, तो आंसर हो गया हमारा डी। घुमा फिरा के पूछा इसे। लास्ट क्वेश्चन बताओ, बड़ा क्वेश्चन है पर आंसर बताओ। मोस्ट एक्यूरेट समरी पूछिए आपसे। मोस्ट एक्यूरेट समरी क्या है बताओ? बहुत दिनों बाद समरी वाला क्वेश्चन आया, क्या आंसर है? क्या एफसीआई हैज बम्पर स्टॉक्स? गवर्नमेंट नीड्स मनी टू किक स्टार्ट द इकोनॉमी, ये है मेन आइडिया। हटाओ इसको।
FCI's bumper stocks, farmers need support at a time like the lockdown. Therefore, the government should destroy the FCI stocks. क्या बातें कर रहे हो? FCI's bumper stocks. Many people in India face the prospect of poverty. सही बात है. And pandemic in the lockdown. Therefore, government should distribute the FCI stocks. बात सही है क्या? फोर्थ वाले में क्या लिखा हुआ है? Many people in the face of prospect of poverty, pandemic and government should not, however, dilute the standards. हटाओ. Answer is C. ये अच्छा होते ही चला गया, लेकिन best answer is C. And here we complete how many answers correct? 5. कौन सा गलत हुआ? ओके. किसी का ये गलत हुआ क्या? घुमा फिरा के पूछा था जो थर्ड वाला सही था? गलत था. क्वेश्चन समझ अब समझ में आया. देखो जो पूछ रहा है पहले मैंने वही ट्राई मारा, फिर पता लग गया आंसर क्या है. अनन्या कितने सही हुए? 4. आयुषी? गुड, दैट्स द बेस्ट टेक्निक. साथ में करते चलो. 5 out of 5. परफेक्ट. सो हियर वी फिनिश द पैसेज एंड रिमेंबर क्रिटिकल रीजनिंग का लास्ट पैसेज कल करेंगे. बट बी अवेयर, हमको अब ये आइडिया लेना है कि कोई भी आंसर अगर हम चूक रहे हैं तो रीडिंग भी हमारी ख़राब हो रही है. तो पहले रीडिंग सुधार लो. मेरे हिसाब से आंसर्स मिल रहे हैं. जब तुम समझोगे ना पैसेज का भावार्थ क्या है, तो ऑटोमेटिकली समरी वमरी सब मिल रहा है. भावार्थ नहीं समझे ना कि मेन बात क्या है, तो तुम गए. करेक्ट? दैट्स इट.